Yes, dear students, very welcome to all of you in your bioacademic and spiritual science classes. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो बॉडी फ्लूइड होता है वो क्या होता है, उस कितने टाइप का होता है, ब्लड होता है, लिम्फ होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, लिम्फ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके सर्कुलेशन का सिस्टम क्या है। कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में के द्वारा फ्लो करता है बॉडी में, तो कोई लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी में फ्लो करता है। फिर इन सब के फंक्शन क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में चर्चा किया। अब आज हमको देखना है कि ओवरऑल लिविंग्स में और तथा ह्यूमन में ये जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन का फ़ायदा क्या है, सर्कुलेशन से क्या बेनिफिट होता है, सर्कुलेशन क्यों होता है, और साथ ही साथ सर्कुलेशन का पॉथ क्या है, सर्कुलेशन किस किस रूप में होता है, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो सर्कुलेशन होता है ये क्यों होता है। ये सर्कुलेशन जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सेल टू सेल अप्रोच कराने के लिए होता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी फूड और लंग्स में जो भी ऑक्सीजन आता है उस फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए वह कैसे, किस माध्यम द्वारा, किस मीडियम के द्वारा हमारे सेल टू सेल पहुंचता है। क्योंकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो सेल के अंदर ही होता है और उस रेस्पिरेशन द्वारा मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। फूड का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है। माइक्रोमॉलिक्यूल्स माइक्रोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं एनाबॉलिज्म द्वारा और कैटाबॉलिज्म द्वारा, और फिर माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन करके मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं एनाबॉलिज्म के द्वारा। तो इस प्रकार से मेटाबॉलिज्म द्वारा ये जो प्रोसेस होता है उसके लिए अवेलेबल रॉ मटेरियल्स किस मीडियम के थ्रू वहां पहुंचते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचते हैं। मीडियम की चर्चा तो हम लोगों ने कर दिया, ब्लड है, लिम्फ है, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज उस पर हम लोगों को चर्चा करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सर्कुलेशन है लिम्फ या ब्लड का, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसको सेल तक पहुंचाने का प्रोसेस होता है। ये जो लिविंग्स होते हैं, तो जो सिंपल लिविंग्स होते हैं, सिंपल लिविंग्स में क्या होता है कि उनमें जैसे कि स्पॉन्ज हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, इनमें जो आउटर बॉडी, जो आउटर एक्वेटिक मीडियम में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आउटर बॉडी सरफेस यानी बाहर, शरीर के बाहर से क्या होते हैं वो बॉडी में आते हैं, बॉडी कैविटी में। और बॉडी कैविटी क्या होती है, बॉडी कैविटी के सेल्स क्या होते हैं उसको इंटेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी के लिए यूज करते हैं। तो वेरी सिंपल लिविंग्स में सिंपल टाइप का जो है सर्कुलेशन होता है जिसके द्वारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स उनके सेल को अवेलेबल होते रहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स लिविंग्स हैं जिनकी बॉडी टिश्यू लेवल की से ऊपर उठ करके ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक डेवलप हो चुकी होती है, उसमें जो सर्कुलेशन होता है वो इनर बॉडी लिक्विड के द्वारा, इनर बॉडी फ्लूइड के द्वारा होता है, जैसे कि ब्लड और लिम्फ के द्वारा। जैसे कि ह्यूमन में हम जानते हैं कि इस अर्थ का जो सबसे कॉम्प्लेक्स लिविंग होता है स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर के बेस पर, वो ह्यूमन ही है। ठीक है, तो अब हमको देखना है ये जो सर्कुलेशन का पाथ है वो कितने प्रकार का होता है ओवरऑल सभी लिविंग्स में। तो क्या होता है, सभी लिविंग्स में सर्कुलेशन का पाथ दो ही प्रकार का होता है। एक होता है ओपन टाइप का, दूसरा होता है क्लोज टाइप का। ओपन पाथ जो सर्कुलेशन का, ओपन सर्कुलेटरी जो पाथवे है वो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में हम लोगों को देखने में मिलता है। आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, जैसे हार्ट है, हार्ट से क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो सीधे बॉडी कैविटी को सप्लाई होते हैं, सीधे बॉडी कैविटी में आते हैं और बॉडी कैविटी की सेल्स क्या करती हैं, उन इंग्रेडिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूटिलाइज करती हैं। अब इसके बाद उसके रिजल्टेंटली जो कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, वो बॉडी कैविटी से फिर क्या होते हैं, हार्ट में
पहुंच जाते हैं और वहां से वो प्योरीफाई होने के लिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ये ओपन पाथवे है। इसमें ओपन पाथवे का सबसे सीधा मतलब यहाँ बॉडी कैविटी को फोकस कीजिए। बॉडी कैविटी में क्या होता है कि ये जो प्योर ब्लड होता है वो आकर के बॉडी कैविटी में मिक्स हो जाता है और इसके बाद बॉडी कैविटी से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड फिर हार्ट में आकर के प्योरीफाई होने के लिए वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों क्या होते हैं, बॉडी कैविटी में मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं होता है कि प्योर और इम्प्योर ब्लड एक दूसरे से सेपरेट ही बने रहें। ये मिक्सिंग कंडीशन है ओपन ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम में। लेकिन जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन का जो पाथवे होता है वो एनेलिड्स और वर्टिब्रेट्स में हमको देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, हार्ट से जब प्योर ब्लड क्या होता है, न्यूट्रिशन और वाटर के साथ क्या होता है, ये बॉडी कैविटी में आता है। तो बॉडी कैविटी के ऑर्गन्स में भी इसके आर्टरीज और वेन्स के क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सिस्टम इतना डेवलप होता है कि बॉडी कैविटी में भी आकर के एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते। प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं। उनका ऐसा सिस्टम होता है। आर्टरीज, ये कैपिलरीज देख रहे हैं, आर्टरी आई प्योर ब्लड लेकर के बॉडी कैविटी में आकर के ये बॉडी कैविटी में फ्री नहीं हो रहे हैं जैसे कि इसमें फ्री हो गए थे। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ से इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब करके, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फिर वो इम्प्योर कार्बोक्सीलेटेड ब्लड क्या हो रहा है, सीधे हार्ट में जो है पहुंच जा रहा है। फिर प्योरीफाई होने के लिए वो लंग्स में सेंड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये बॉडी कैविटी में प्योर और इम्प्योर ब्लड फ्यूज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो ये क्लोज पाथवे होता है और ये इसका एग्जांपल एनेलिड्स और वर्टिब्रेट्स हैं। अब हार्ट की बात आई, ये सारे लिक्विड को बॉडी में पंप कौन करता है, क्योंकि बॉडी के पार्ट टू पार्ट, सेल टू सेल पहुंचने के लिए किसी पंपिंग स्टेशन की आवश्यकता होती है। विदाउट प्रेशर, विदाउट पंपिंग ये बॉडी कैविटी में नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, इन सभी लिविंग्स में हार्ट डेवलप होता है। और ये हार्ट क्या होता है, बाई चैम्बर्ड, ट्राई चैम्बर्ड और टेट्रा चैम्बर्ड होता है। तो इसको भी ध्यान रखें, जो बाई चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें एक ऑर्किल और एक वेंट्रिकल होता है। इसमें क्या होता है, कोई प्योर ब्लड क्या होता है वो आर्किल में या आर्किल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से क्या होता है पूरे बॉडी में पंप कर दिया जाता है। और इस प्रकार का क्या है, बाई चैम्बर्ड, दो चैम्बर वाला हार्ट का एग्जांपल आपका फिश है। फिश में क्या होता है, बाई चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके बाद ट्राई चैम्बर्ड हार्ट, ये ट्राई चैम्बर्ड हार्ट में दो आर्किल और एक वेंट्रिकल डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का एग्जाम्पल हमको एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में मिलता है, लेकिन सभी रेप्टाइल्स में नहीं। एक रेप्टाइल्स जो क्रोकोडाइल है वो एक्सेप्शन है। तो सभी रेप्टाइल्स में नहीं, बल्कि क्रोकोडाइल को छोड़ करके बाकी एम्फीबियंस और सभी रेप्टाइल्स में क्या होता है, उनका हार्ट जो है वो बाई ट्राई चैम्बर्ड होता है, जिसमें दो आर्किल और एक वेंट्रिकल डेवलप होता है। इसके बाद टेट्रा चैम्बर्ड हार्ट के बारे में हम देखेंगे। तो टेट्रा चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है कि दो आर्किल और दो वेंट्रिकल, दो चैम्बर आर्किल के, दो चैम्बर वेंट्रिकल्स के डेवलप होते हैं। और इस प्रकार के हार्ट जो है क्रोकोडाइल्स में, एवीज माने बर्ड्स में और मैमल्स में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। सभी स्तनियों में ये टेट्रा चैम्बर्ड हार्ट डेवलप होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको ध्यान रखिएगा, विशेष करके हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बनता है। इसे आपको अच्छी तरह तैयार रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ सर्कुलेशन पाथवे, ये जो सर्कुलेशन का पाथवे है ये लिविंग्स में किस किस प्रकार से डेवलप होता है, कैसे सर्कुलेशन होता है, इस पॉइंट पे विशेष रूप से आपको फोकस करना है। एनसीईआरटी में जो लिखा है, एनसीईआरटी के बेस पर मैंने फ्लो डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं ये कितना फ्रूटफुल होता है, ये आप पे डिपेंड है और मेरी मेहनत पे डिपेंड है। मैंने जो करना था मैं तो कर दिया हूँ, अब देखना है कितना अच्छा आप बेहतर समझ पाते हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ सर ने क्या एफर्ट किया है। थैंक यू। तो बेटा जो सिंगल सर्कुलेशन पाथवे होता है वो फिशेस में होता है, यानी वो लिविंग्स जिसका हार्ट बाई चैम्बर्ड होता है। इसमें क्या होता है, फिश में जनरली बाई चैम्बर्ड हार्ट होता है, बॉडी होती है और गिल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड
जो वाटर में डिफ्यूज होता है, वाटर में डिफ्यूज्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पहले गिल्स में आता है, गिल्स से क्या होता है, वो सीधे हार्ट में चला जाता है, और हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को सीधे पंप कर देता है बॉडी कैविटी में। ठीक, बॉडी कैविटी में पंप होने के बाद फिर यह ब्लड वापस हार्ट में नहीं जाता, ये सीधे क्या होता है, बॉडी कैविटी से सीधे वो गिल्स में जाता है, और गिल्स के थ्रू क्या होता है, बाहर क्या किया जाता है, बाहर जो है वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक्वेटिक लिविंग्स है, इसलिए इसको ऑक्सीजन भी वाटर में डिफ्यूज ऑक्सीजन मिलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो भी गिल्स के द्वारा वाटर में ड्रॉप कर दिया जाता है, वहां पे बाय डिफ्यूजन वो निकल जाता है। तो यह सिंगल सर्कुलेशन ऑफ पाथवे का एग्जांपल हुआ। दूसरी चीज क्या होती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी डबल सर्कुलेशन जैसा प्रोसेस तो होता है, लेकिन क्या होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। ठीक है, तो इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, इसको अभी हम इसको जब समझेंगे तो बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इसके एग्जाम्पल क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एम्फीबियंस और सभी रेप्टाइल्स में क्या होता है, ये जो ब्लड के सर्कुलेशन का जो साइकिल होता है, पाथ होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। क्यों, क्योंकि इनका हार्ट जो है ट्राई चैम्बर्ड होता है। तो क्या होता है, और इनमें इसके साथ साथ क्या होता है, रेप्टाइल्स में तो क्या होते हैं, ये लंग्स या गिल्स डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे एम्फीबियंस अपने लाइफ के प्राइमरी स्टेज में उनमें गिल्स पाया जाता है, और रेप्टाइल्स में जनरली नहीं होता है, लेकिन जिनमें है उनमें कंडीशन क्या है, सबसे पहले ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर एम्फीबियन है तो वाटर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या इनकी स्किन जनरली क्या होती है, म्यूसिलीजिनियस होती है, क्या होती है, हमेशा भीगी रहती है। तो क्या होता है कि इनमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू या गिल्स के थ्रू या स्किन के थ्रू क्या होती है, पहले लेफ्ट आर्टरी में आएगी। हार्ट कितना होता है, ट्राई चैम्बर्ड होता है। तो पहले यदि लिविंग्स में एम्फीबियंस जब टाइटपोल की कंडीशन में होते हैं, तो उसमें केवल लंग्स, गिल्स, स्किन 3 मीडियम है। तो अभी हम एम्फीबियन की चर्चा कर लें। तो एम्फीबियन में अगर में क्या होता है, एम्फीबियंस अपनी लाइफ में 3 प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, गिल्स रेस्पिरेशन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन माने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, क्योंकि उनका स्किन क्या होता है, वो थोड़ा सा नम होता है। होता क्या है कि जब लिविंग्स और एनर्जी का कंजम्पशन देखें तो लंग्स में, लंग्स के थ्रू जो सर्कुलेशन होता है उसमें हाई एनर्जी कंज्यूम होती है, गिल्स में कम होती है, स्किन में सबसे कम एनर्जी कंज्यूम होती है। तो क्या होता है कि स्किन का रेस्पिरेशन, गिल्स का रेस्पिरेशन तो हमें मोर ओवर एम्फीबियन से मिलता है, लेकिन रेप्टाइल्स में जिनके स्किन क्या होते हैं, जब तक गीले होते हैं तभी तक उनमें स्किन का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, और जनरली उनमें क्या होता है, लंग्स डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से फ्रॉग एक ऐसा एग्जाम्पल है एम्फीबियन का, जो तीनों प्रकार का रेस्पिरेशन करता है, और तीनों प्रकार के रेस्पिरेशन द्वारा ऑक्सीजन क्या होती है, उनके ब्लड में डिफ्यूज होती है, और इसके बाद जाकर के हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। कैसे होती है इसको हम लोग अभी देख रहे हैं। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें प्रायः स्किन या गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें नहीं होगा उसमें सीधे लंग्स में आएगा, लंग्स के थ्रू जो है वो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। अब बात आई एम्फीबियंस, जिसमें तीनों चीजें बॉडी के किसी न किसी फेज में जो है डेवलप होती हैं। तो बाय द वे एक एक करके देखें। अगर स्किन नम है, और तो क्या होता है कि ये जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन होती है उसके स्किन में डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज होकर के क्या होगी, वो सीधे ब्लड आर्टरी में आएगा, आर्टरी के बाद क्या होगा, वो सीधे लेफ्ट ऑर्किल में जाएगा, लेफ्ट ऑर्किल से वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक, वेंट्रिकल से क्या करेगा, वो सीधे बॉडी पार्ट में जाएगा,
बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो सीधे फिर राइट ऑर्किल में आएगा, राइट ऑर्किल से आकर के वेंट्रिकल में आकर के यहाँ से प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होने के बाद क्या होता है, अब यहीं पे प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होने की वजह से क्या होता है, डबल सर्कुलेशन का पाथ कंप्लीट नहीं हो पाता, यहाँ पे पाथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सिंगल सर्कुलेशन जैसा बिहेव कर रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड मिक्स ब्लड हुआ, ये मिक्स ब्लड क्या होगा, बॉडी पार्ट्स में भी आएगा, और कुछ मिक्स ब्लड क्या होगा, वो सीधे क्या हो जाएगा, वो स्किन के थ्रू क्या हो जाएगा, पुनः वाटर इन्वायरमेंट में डिफ्यूज करके बाहर निकल जाएगा। दूसरी चीज, और कुछ मिक्स ब्लड क्या होता है, वो राइट ऑर्किल में आकर के यहाँ मिक्स होकर के फिर बॉडी में फ्लो करता है। तो यहाँ पे दो चैनल बन रहा है। एक मिक्स ब्लड क्या होता है, बॉडी कैविटी में आता है, बॉडी कैविटी में आने के बाद क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन हाई होता जाएगा, और साथ ही साथ कुछ ब्लड उसका जो है कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, वो स्किन या गिल्स या लंग्स में जा करके बाहर इन्वायरमेंट में फ्री कर दिया जाता है। बाय द वे, गिल्स के द्वारा अगर रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजनेटेड एक्वेटिक ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड क्या होता है, जो वाटर में डिफ्यूज होता है, वो पहले क्या आएगा, गिल्स में आएगा। गिल्स के बाद क्या होगा वो लेफ्ट आर्टिकल में आएगा, लेफ्ट आर्टिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से यहाँ पर राइट आर्टिकल से आया हुआ प्योर इम्प्योर ब्लड यहाँ मिक्स होगा, फिर वो बॉडी में फ्लो करेगा, बॉडी में फ्लो होकर के फिर इसका एक सर्कुलेशन यहाँ चलता रहेगा कि ये बार बार यहाँ से इसका सर्कुलेशन का पाथ इस तरह से चलता रहेगा, और उसमें से कुछ ब्लड क्या होगा, प्योरीफाई होने के लिए वो गिल्स के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज कर दिया जाता रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ। तीसरी कंडीशन है, अगर लंग्स डेवलप है, यदि ये लिविंग्स क्या है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है वो लंग्स के थ्रू क्या होगा, वो आएगा ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी से आएगा लेफ्ट ऑर्किल में, लेफ्ट ऑर्किल से वो आएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में आकर के यहाँ राइट आर्टिकल से आने वाला इम्प्योर ब्लड इससे फ्यूज होगा, मिक्स करेगा, मिक्स करके ये बॉडी में फ्लो करेगा, फ्लो करने के बाद इसका कुछ ब्लड तो फिर राइट आर्टिकल में जाएगा, और वही बार बार रिपीट करता रहेगा, लेकिन कंसंट्रेशन कहीं बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, ब्लड टॉक्सिक ना हो जाए, इसके लिए इसमें से इसको मेंटेन करने के लिए कुछ ब्लड यहाँ से हार्ट से निकल करके, वेंट्रिकल से निकल कर सीधे बॉडी में जा करके वो क्या होता है, वो लंग्स के थ्रू क्या होता है, बाहर जो है लंग्स के थ्रू निकल करके बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में फ्री कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन के कारण हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल सर्कुलेशन का पाथ यहाँ से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो फ्यूज हो जा रहा है, तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अगली कंडीशन आई कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो बेटा डबल सर्कुलेशन उन्हीं जीवों में होता है जिनका हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है, 2 आर्टिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स जो है डेवलप होते हैं। यहाँ देखिए ऐसा एग्जांपल हमको क्रोकोडाइल, एकमात्र रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल, सभी बर्ड्स तथा सभी मैमल्स में इस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए क्या सिस्टम कैसे होता है, यहाँ पर लंग्स है, हार्ट है और बॉडी सेल्स हैं। क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन क्या होता है, एनवायरनमेंट से लंग में आता है, लंग से क्या होता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा ये लेफ्ट ऑर्किल में आता है, लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये सीधे क्या करेगा, सिस्टेमिक आर्टरी या एओर्टा के माध्यम से क्या होता है पूरी बॉडी में फ्लो कर जाएगा, बॉडी में फ्लो करके सेल टू सेल जाएगा, उनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराएगा, वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, और वेस्टेज तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ रिलीज किया जाएगा, वो वेस्टेज तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो पुनः आगे चल करके पोस्टेरियर वेना केवा या एंटेरियर वेना केवा के द्वारा क्या करेगा, राइट आर्टिकल में आएगा, राइट आर्टिकल से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल के बाद क्या होगा, ये सीधे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या हो जाएगा, पुनः लंग्स में जाएगा, और लंग्स के थ्रू क्या होगा, वो एनवायरनमेंट में फ्री कर दिया जाएगा एक्सहेलेशन के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो रहा है। डबल सर्कुलेशन कैसे कहेंगे, अगर आप देखें तो एक सर्कुलेशन लंग से लेकर के हार्ट और बॉडी के बीच में प्योर का चल रहा है, दूसरा सर्कुलेशन बॉडी से हार्ट और लंग्स के बीच में चल रहा है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, यहाँ देखिए डबल सर्कुलेशन ये होता है
आर्किल और पल्मोनरी वेन और लंग्स और हार्ट के बीच में ये जो पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये एक साइकिल, और दूसरा हार्ट से लेकर के बॉडी सेल्स के बीच में एक जो सर्कुलेशन चल रहा है, ये सर्कुलेशन क्या हुआ, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो कहने का मतलब जब हार्ट क्या करता है, एक बार सिस्टोल डायस्टोल करता है, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में क्या होता है, एक ही कंप्लीट कार्डियक साइकिल में यहाँ दो सर्कुलेशन पाथवे कंप्लीट होते हैं, एक हार्ट और लंग्स के बीच में और एक हार्ट और बॉडी सेल्स के बीच में सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। इसीलिए इस प्रकार के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। द टू completion of two pathway of blood circulation in one cardiac cycle is known as double circulation, and such type of double circulation occurs only in crocodiles, birds, all birds and mammals, all mammals। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सर्कुलेशन का पाथवे हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग जो है सर्कुलेशन के टाइप, सर्कुलेशन के पाथवे, ओपन क्लोज, हार्ट के चैम्बर्ड होना और सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन के बारे में हम लोगों ने आज इस लेक्चर में अध्ययन किया। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अगले लेक्चर में हम लोग कुछ अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है अपने को प्रिपेयर रखिए और ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए और साथ ही साथ बेहतर कीजिए बेहतर बनने के लिए। Thank you very, very much. If you want, please have one screenshot of this whiteboard. Okay, thank you.